चलिए यूपी की सियासत की बात करते हैं। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में अमित शाह पहुंचे हैं। सभा को संबोधित कर सीधी ले चलते उनके कार्यक्रम में। फिर क्या हुआ भाई? वो डर गए, उन्होंने खुद ले लिया। उनका मानती नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता, मगर बताओ मानती तो तीसरी लहर में हम सुरक्षित रहते क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर उनको सुरक्षित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यूपी के 15 करोड़ और देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज 2 साल तक देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये बहनें इतनी बैठी है, माता इतनी बैठी है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि एक बार फिर से कमल फूल की सरकार बना दीजिए। दिवाली और होली पर एक गैस का सिलेंडर भाजपा सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली है। इतने सारे किसान आए हैं, मैं बताना चाहता हूं, एक बार भाजपा सरकार बना दो, किसानों को 5 साल तक बिजली का कोई दाम नहीं देना है, मुफ्त में बिजली किसानों को। इतनी सारी बेटियां बैठी है, मैं बताना चाहता हूं कि आप एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, 12वीं पास करने वाली हर बेटी को स्कूटी देने का काम भारतीय जनता। इतने सारे युवा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, हमने प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे बनाए हैं। रायबरेली में भी गंगा एक्सप्रेसवे आने वाला है। प्रयागराज से लखनऊ 4 लेन राजमार्ग बन रहा है। सरेनी विधानसभा में डलमऊ मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रायबरेली रेलवे स्टेशन को नया बना है। लालगंज, रायबरेली से लालगंज और लालगंज से ऊंचाहार तक 106 किलोमीटर रिंग रोड बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हाजीपुर में एक सरकारी बालिका इंटर कॉलेज बन रही है। शाहजहांपुर, बंसपुर, डोमापुर में अकबर पुल, न्यूपुरवा भीतरगांव पुल, देवपुर में कान्हामन पुल, इसका निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। और वीर सेनानी वीरापासी के नाम पर एक इंटर कॉलेज और नया बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और वीरापासी का स्मारक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर है वो भारत का है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, सभी लोग बोलो, है या नहीं है? मोदी जी धारा 370 हटाने के लिए बिल लेकर आए। ये अखिलेश यादव हमें डरा रहे थे, मैं ही बिल लेकर गया था। अखिलेश यादव कहते थे धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बही। अरे अखिलेश, किसको डरा रहे हो भाई? किसको डरा रहे हो? हम डरते नहीं है, हम देश के लिए जीने वाले, देश के लिए मरने वाले लोग। मित्रों, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 निरस्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। मित्रों, जोड़ दिया। और अखिलेश बाबू, आप कहते थे खून की नदियां बहेगी। अरे नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई, किसी की कंकर चलाने।
मित्रों 10 साल तक इस सपा बसपा के समर्थन से सोनिया मनमोहन की सरकार यहां चलती थी, देश में चलती थी 2004 से 14 तक। और आए दिन ये आलिया मालिया जमालिया देश के अंदर घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और देश का प्रधानमंत्री उफ नहीं करता था। पुलवामा और उरी में हमला हुआ, उनको लगा कि अब भी कुछ नहीं होगा, वो भूल गए, सरकार बदल गई है। अब कांग्रेस सपा बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, अखिलेश यादव बहन जी, ये राहुल बाबा देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? गरीबों का भला कर सकते हैं क्या? किसानों का भला कर सकते हैं क्या? युवाओं को रोजगारी दे सकते हैं क्या? बहनों को सुरक्षा दे सकते हैं क्या? हर घर में पीने का पानी दे सकते हैं क्या? हर घर में गैस का सिलेंडर दे सकते हैं क्या? 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा दे सकते हैं क्या? 5 किलो अनाज मुफ्त में दे सकते हैं क्या? हर घर में बिजली पहुंचा सकते हैं क्या? अरे भाई, सबने ना कह रहे तो उनको वोट क्यों देना? दोगे क्या? जोर से बोलो, दोगे क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, हमारे युवा कुशवाहा को जिताकर भेजे, मौर्या को जिताकर। उत्तर प्रदेश में हमने 3 सालों से पहले तो सिर्फ आपके काम करती थी रायबरेली अमेठी में, अब 3 सालों से पूरे प्रदेश में घूमी हूँ और हर जिले में तकरीबन में गई हूँ। हर जिले में समस्या ही समस्या दिखती है और यही दिख रहा है कि जो सरकार को काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। 1-2 चीजें कर रहे हैं, जैसे आपको राशन मिल जाता है जिसको मिलता है, या फिर कहते हैं कि खाते खोले हैं और उसमें पैसा डालेंगे थोड़ा बहुत, चुनाव आने लगता है तो पैसा डलने भी शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये सरकार का काम नहीं होता। राशन देना ठीक है, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन जनता को सिर्फ इस राशन पे निर्भर नहीं करना चाहिए। ये परिस्थितियां नहीं आनी चाहिए कि आप उस राशन के बोरे का इंतजार कर रहे हो या आप इंतजार कर रहे हो कि सरकार हमें 2-3 महीने बाद थोड़े बहुत पैसे भेज देगी, उसी से हमारा गुजारा हो जाए। ये सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम होता है आपको अपने पैरों पे खड़ा करना। जैसे आप पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, आप उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मेहनत करते हैं, सब कमाती हैं, मेहनत करके उनको बड़ा करते हैं। क्या चाहते हैं आप उनसे? आप चाहते हैं कि उनका भविष्य बने, मजबूत हो, वो अपने पैरों पे खड़े हों, वो आपके लिए कमाएं, है ना, वो सबकी देखभाल करें, यही चाहते हैं सारे माँ बाप। इसी तरह से सरकार का काम है कि वो आप सबको अपने पैरों पे खड़ा करे। अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया, उसको रोजगार नहीं मिला, ठीक है, और आपको हमेशा उसकी देखभाल करनी पड़े, चाहे वो 40 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए, रोजगार नहीं है तो कुछ गड़बड़ है ना। इसी तरह से सरकार जब कहती है कि हम आपको राशन दे देंगे, हम आपको कुछ पैसे पकड़ा देंगे, ठीक है, वो उसका। तो रायबरेली में अमित शाह भी हैं और प्रियंका गांधी भी हैं, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ से सांसद भी हैं सोनिया गांधी। ऐसे में बीजेपी ये किला भेदना चाहती है। हालांकि रायबरेली सदर सीट से जो विधायक है उनको बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया है और उत्साह में है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।